लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था हमारे चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक नेम जो था हमारे वो था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 11 और आपके जो टॉपिक है वो है आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देखिए दोस्तों कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आपके वैसे जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा अलग है, नाम सेम जरूर है लेकिन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है हल्का सा। और इसमें क्या करते हैं, हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। उसमें तो हम फंक्शन के नाम को ओवरलोड कर रहे थे, जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने पढ़ा था फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं, मतलब एक ही नाम के फंक्शन अलग अलग कार्य के लिए यूज किया था। ठीक है, जैसे फंक्शन ओवरलोड करते हैं। फिर हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, अच्छा हमने सेम नाम के कंस्ट्रक्टर को अलग अलग कार्य के लिए यूज में लिया था, तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये जो आपके 11 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, और टॉपिक का नेम, चैप्टर का नेम जो है आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग किससे करते, देखिए कि किसी भी ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देना, किसी भी ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। जैसे आपके कोई भी ऑपरेटर है, जैसे एक तो देखिए आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो तो होती है यूनेरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनेरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और सेकंड नंबर पे जो है आपके वो है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये दो प्रकार के आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। देखिए आपने पढ़ा भी होगा 11th में पहले भी कि यूनियरी किसे कहते हैं, बाइनरी किसे कहते हैं। ये भी आपके ऑपरेटर के प्रकार होते हैं, जैसे आपके अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल और आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने भी प्रकार आपने ऑपरेटर पढ़े हैं उन्हीं से ये भी तो प्रकार होते हैं आपके यूनियरी और बाइनरी ऑपरेटर। यूनियरी ऑपरेटर तो उसे कहते हैं जिस पर वह ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ में कार्य करते हैं। क्या? वह ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनियरी ऑपरेटर। जैसे आपने लिखा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका क्या आई प्लस प्लस या ए प्लस प्लस कर दिया, ए प्लस कर दिया या ए प्लस प्लस कर दिया, एक ही बात हो। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस, और ये यहाँ पर क्या है? ऑपरेंड। ऑपरेट क्या है? ऑपरेटर। और ये क्या आपके? ऑपरेंड। ऑपरेंड ये आपके क्या है? ऑपरेंड। मतलब जो आपके जो अल्फाबेटिकली जो आपके जो यहाँ पर जो है अक्षर जो है डिजिटल सॉरी अक्षर जो है अल्फाबेटिकली ABCD A, ये तो क्या है? ऑपरेंड। इसी का बोलते हैं ऑपरेंड बोलते हैं। जबकि ये जो प्लस और माइनस जो सिंबल्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी कि वह ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनियरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर यूनियरी ऑपरेटर है, मैं आपको ओनली यहाँ पर यूनियरी ऑपरेटर बता रहा हूँ, ओवरलोडिंग नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि बाइनरी क्या होता है। तो जब हम यूज करते हैं ए प्लस बी, बहुत बार यूज करते हो, ये जो ए प्लस बी जो है, ये जो पूरा है एक्सप्रेशन, जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, इस पूरे को कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, और ये क्या है? ऑपरेंड आपके। ये दोनों क्या है? ऑपरेंड आपके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब हम दो ऑपरेंड के साथ में जब वह ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ में कार्य करता है उसे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। या जब हम किसी भी ऑपरेटर का यूज दो ऑपरेंड के साथ में करते हैं तो उसे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ये तो दोस्तों थे अपने प्रकार थे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो प्रकार है आपके चैप्टर में, आपके जो सिलेबस में। ये पहला था यूनियरी, इसके भी हम प्रोग्राम देखेंगे, और दूसरा बाइनरी, और इसके भी हम प्रोग्राम देखेंगे।
इसके भी प्रॉब्लम देखेंगे, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी देखेंगे, उसके बाद उसको फ्रेंड फंक्शन के साथ में देखेंगे, और इसको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे उसके साथ में भी देखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी ऑपरेटर हैं, कुछ ऐसे भी ऑपरेटर आपके सी प्रोग्राम्स में लगते हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। वो कौन से? देखिए नंबर 1 आपके जो है क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। देखिए ये मेंबरशिप ऑपरेटर है और एक पॉइंटेड टू मेंबरशिप है, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर को हम कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सेकंड नंबर पे हमारे जो आता है वो आता है हमारे स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है। तीसरा जो दोस्तों हमारे जो लगता है वो है साइज ऑपरेटर। साइज ऑफ, क्या नाम है इसका? साइज ऑफ ऑपरेटर। ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है मिलाप में भी यूज किया जाता है आपके, तो वहां पर जब हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी समझेंगे साइज ऑपरेटर में विश मिलेगा आपको बता रखा है। और आपका चौथा जो आपके जो ऑपरेटर लगता है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर। क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर। ये दोस्तों ये जो 4 प्रकार के आपके जो ऑपरेटर लगते हैं, कितने प्रकार लगते हैं आपके जो है, ये 4 प्रकार के आपके ऑपरेटर लगते हैं, ठीक है। इनको आप कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते, और इनके अलावा जितने बाकी है आप उन सभी को ओवरलोड कर सकते हो। ये आपके वो ऑपरेटर है जिन्हें आप ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हो? ऑपरेटर ओवरलोड में यूज नहीं कर सकते। देखिए जैसे आप प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। ये जितने भी सिंबल आपके लगभग आपके सबके सब आप यूज कर सकते हो, ओवरलोड करवा सकते हो। और मैं आपका भी प्रोग्राम के द्वारा दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसे ओवरलोड करवाते हैं। लेकिन ये 4 आपके ऐसे हैं, ये जो 4 है आपके ऐसे हैं आपके, ये जो 4 आपके ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर है जिनका आप यूज नहीं कर सकते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और बहुत सी बार जो क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है कि उन ऑपरेटर के नाम लिखिए हैं जिन्हें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज नहीं कर सकते, या उन ऑपरेटर के नाम लिखिए जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर का आ जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन है बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिए, इन 4 ऑपरेटर को भी ध्यान में रखिए कि कैसे होता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है, किस प्रकार से हम ओवरलोड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे अभी सिंटेक्स के द्वारा, सिंटेक्स बना के देखेंगे, फिर उसको प्रोग्राम के द्वारा भी समझेंगे कि किस प्रकार से प्रोग्राम में उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तभी मैं आपको एक सिंटेक्स एग्जांपल के थ्रू ये बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए आपके एग्जांपल अगर देखें तो मैं पहले प्रोटोटाइप बता देता हूँ आपको। क्या बता देता हूँ? प्रोटोटाइप। अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने चैप्टर नंबर 8 के अंदर फंक्शन के बाद में उसके रूल्स बताए, उसके बाद मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप भी बताया था। नहीं याद है तो पीछे वाला वीडियो देखना एक बार, जरूर माइंड में आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो मैंने आपको एक फंक्शन प्रोटोटाइप बताया था। तो जिसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं, जिसे फंक्शन प्रोटोटाइप करते हैं, वैसे आपके ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप का मतलब कौन उसको कैसे डिक्लेयर या कैसे डिफाइन करते हैं, उसका सिंटैक्स होता है, उसे प्रोटोटाइप करते हैं, जो कंपाइलर को फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रिटर्न टाइप। पहले मैं जब देखिए सिंटैक्स के थ्रू आपको बताता हूँ पहले, ताकि ज़्यादा हम क्लियर हो जाए आपकी बातें। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स में देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आपके यहाँ पर होगा आपके
ऑपरेटर कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद होगा आपके यहाँ पर हो जाएगा आपके रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड, और आपके यहाँ पर आ जाएगा आपके, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आपके साथ दिखाई नहीं देगा, तो आपके यहाँ पर होगा ऑपरेटर नेम, ये एक लाइन में आता है लेकिन क्या चाहता है आपको दिखाई नहीं देगा, बोर्ड पर कम जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ। ऑपरेटर नेम हो गया आपके यहाँ पर, और उसके बाद हो जाएगा आर्गुमेंट लिस्ट। ये दोस्तों ये जो होता है हमारे, ये आपके प्रोटोटाइप होता है। किसका प्रोटोटाइप होता है? ऑपरेटर को ओवरलोड करने का एक प्रोटोटाइप होता है। किस प्रकार से हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, तब उसका जो फंक्शन में हम ओवरलोड करते हैं तो फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए अब इसको एग्जांपल में देखें थोड़ा सा कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूँ तो रिटर्न टाइप वही होता है, जैसे आप रिटर्न टाइप लगा, जैसे मान लीजिए वॉइड हो गया, इंटीजर हो गया, कुछ भी लगा दीजिए। अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आप यहाँ पर वॉइड भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? वॉइड भी लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया वॉइड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में लिख दिया ऑपरेटर कीवर्ड, जैसे मान लो ऑपरेटर कीवर्ड लगा दिया मैंने यहाँ पर। ऑपरेटर कीवर्ड का मतलब ये होता है ऑपरेटर जैसा है वैसा वैसा नाम होता है, ये वाला जो है आपके यहाँ पर नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या होगा, ऑपरेटर का नेम, जैसे मान लीजिए मैंने ऑपरेटर का नेम पहले कर दिया माइनस कर दिया। क्या कहते हैं? माइनस। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टी डिवाइडेशन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो यूज करना है, जो मैंने चार ऑपरेटर आपको बताए थे, जो मैंने चार ऑपरेटर आपको बताए थे कि उन ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। कौन कौन से? मेंबरशिप लेवल, आपके साइज ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इन चारों ऑपरेटर को छोड़कर आप किसी भी ऑपरेटर का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल लिख सकते हो, सॉरी सिंबल यहाँ पर। और यहाँ पर आपके आर्गुमेंट लिस्ट में आपको जो देना है वो दीजिए, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं। आप जिसे देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने दे दिया इंटीजर 1 या 2, जो भी आपको देना वो दे दिया। ये इस प्रकार से जो होता है आपके, ये जो है आपके क्या है, ऑपरेटर ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रोटोटाइप है। क्या है? ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रोटोटाइप है, जो ये बताता है कंपाइलर को कि हमारा जो फंक्शन है वो किस प्रकार का बना है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है या नॉर्मल फंक्शन है, कौन से, अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है तो कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं, और इसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है, 1 है या 2 या 3 है 4 है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी आप आवश्यकता होती है, उसके अनुसार आप इसका प्रोटोटाइप बनाते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये जो था हमारे आपके ऑपरेटर को ओवरलोड करने का जो था वो क्या था, प्रोटोटाइप था। तो यहाँ पर जब भी हम आपके इसमें डिक्लेयर करोगे तो आप क्या करोगे, वॉइड ऑपरेटर माइनस इंटीजर 1 या 2 जो भी आपको आवश्यकता है उसके अनुसार। ये तो हो गया, क्या हो गया आपका डिक्लेरेशन ऑफ, क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेटर क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि आपके यहाँ पर इसमें डिफाइन भी करके देखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने समझा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है और किन किन ऑपरेटर को हम जो है वो आपके ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। 4 ऑपरेटर मैंने बताए थे, और इसको मैंने टाइप से बता दिया आपको। ऑपरेटर ओवरलोडिंग 2 प्रकार की होती है आपके, एक होती है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरी होती है आपकी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पहले हम जब बात कर लेते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे करते हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसी का आपको पता भी चल गया होगा कि यदि हम एक ऑपरेंड के साथ में किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं तब उसे यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। तो हम इसका अभी देखेंगे, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि संख्या देंगे। क्या संख्या देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने संख्या दे दी -10 -20 और 30, ये संख्या दूंगा मैं, ठीक है। ये संख्या दूंगा और इसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगी, माइनस के 10 की जगह तो प्लस के 10 आ जाएगी, माइनस के 20 आ जाएंगे और माइनस के 30 आ जाएंगे। तो ये जो आउटपुट आने वाला है वो आपके इस प्रकार का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार का आउटपुट आपके इस प्रकार का आपके एक आउटपुट आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल का यूज करते हैं, हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड .h, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम क्लास बना लेते हैं अपने सिंपल, जो मैं हर बार बनाता हूँ, टेस्ट नाम के क्लास ले लेता हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्लास जैसे लॉगिन होते हैं वैसे बनाते हैं। और यहाँ पर मैं प्राइवेट कीवर्ड यानी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर इंटीजर आपके a, b और c तीनों है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि आप चाहो तो यूज कीजिए प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का, चाहिए तो मत कीजिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी प्राइवेट ही होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सिंपल सा स्टेप है कि हम क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं 3 फंक्शन का यूज करूंगा। देखिए दोस्तों कितने फंक्शन का, 3। देखिए एक तो नॉर्मल होगा पहला वाला, तो किसका का पहले वाला नॉर्मल, जैसे void set डेटा, आपको नाम में पता चलेगा अगर मैं क्या करने वाला हूँ, शेड करूँगा। शेड करूँगा तो कितना शेड करूँगा, तीनों शेड करूँगा तो 3 इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं क्लास के अंदर और डिफरेंस को क्लास में बाहर करेंगे, बड़ा इजी स्टेप है। उसके बाद में दूसरा हम बनाएंगे क्या, ऑपरेटर को ओवरलोड करने का। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम किस प्रकार करेंगे, देखिए void आप यहाँ पर void ऑपरेटर का नेम मैंने आपको बताया था, अभी कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर मैं माइनस सिंबल का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपके जो है आप क्या करेंगे, इसमें भी आर्गुमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जो कार्य करवाएंगे उसको शो करवाने के लिए शो डेटा, नाम से पता चल गया होगा आपको, शो डेटा, इसमें कुछ भी नहीं लेना। और ये हमने क्या किया, क्लास को बंद कर दिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ पर क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले फंक्शन को बाहर लेंगे, इस वाले फंक्शन को बाहर लेंगे। तो क्या करेंगे, void और क्या करेंगे, मेंबरशिप लेवल का यूज करेंगे। मेंबरशिप लेवल क्या होता है, टेस्ट इसका ऑपरेशन ऑपरेटर या मेंबरशिप लेवल है। शेयर डेटा, क्या करेंगे, शेयर डेटा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीजर एबीसी ले रखा है तो मैं यहाँ पर इंटीजर x, इंटीजर y और इंटीजर z ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, a बराबर x, b बराबर y और c बराबर z कर देते हैं, ठीक है। ये पहले फंक्शन का कार्य हो गया। देखिए यहाँ पर दूसरा, ये तो पहला फंक्शन हो गया। अब मैं दूसरे फंक्शन की बात करता हूँ। यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो दूसरा फंक्शन की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, इसको लगाएंगे यहाँ पर बाहर, लगाएंगे तो वही सेम सिस्टम void, ठीक है। इसको मेंबरशिप लेवल हो गया आपके, क्या होगा, void टेस्ट मेंबरशिप लेवल हो गया यहाँ पर।
और उसके बाद क्या है आपके यहाँ पर देखिए ऑपरेटर सेम एग्जिट, जैसे हमने डिक्लेयर करते समय लिख रखा है वैसे वैसे सेम लिखेंगे, सिवाय बस एक आपके मेंबरशिप जो लेबल है इससे लगाएंगे और सेम एग्जिट लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको आप बता दो कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट हमें करना है एक्सेस इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको लगा देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a बराबर माइनस का a, क्या होगा a बराबर माइनस का a और b बराबर माइनस का b और c बराबर माइनस का c। यहाँ पर एक काम खत्म इसका, दो प्रोग्राम दो फंक्शन हो गया अपने। अब तीसरे फंक्शन की बात करूं मैं यहाँ पर, तीसरा फंक्शन कौन सा है भाई, जो भी हम कार्य करवाएंगे तो उसको क्या करेंगे हम उन सभी जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करेगा, वर्ड स्टूडेंट जो हम हर बार यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेसिंग इसकी भी क्या करेंगे, वॉइड आपके मेंबरशिप लेवल, वॉइड टेस्ट, इसका ऑपरेशन ऑपरेटर आपका मेंबरशिप लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके फंक्शन का क्या नाम है, शो डेटा, क्या नाम है, शो डेटा। तो शो डेटा का यूज करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद में क्या करेंगे हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। और तो वैल्यू को प्रिंट जब भी हम करवाते हैं तो हमारे पास आपको पता है कि जब भी प्रिंट करवाते हैं तो हम सी आउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सी आउट का। सी आउट के अंदर मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूं पहले स्लैश एम लगा के, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। ए कैपिटल में ए बराबर, ठीक है, और ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं कर देता हूं यहां पर सी आउट स्लैश एम नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं क्या करता हूं सी आउट स्लैश एन लगा के सी और सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये कर्ली ब्रेसेस खत्म। तो यहाँ पर जो है आपके ये जो कार्य हो रहा है आपके यहाँ पर का कार्य यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ तक का कार्य हो गया। अब देखिए दोस्तों, पहला आपके फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया आपके, तीसरा फंक्शन आपके ये हो गया, तीनों काम हो गया आपके, कोई दिक्कत नहीं अगर, ठीक है। तो अब जैसे हमारे मैंने आपको कह रखा है कि हम क्लास बनाते हैं और जैसे हमारे क्लास का काम खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड में मेन फंक्शन बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम वर्ड मेन नाम का हमने फंक्शन यहाँ पर बनाया। और एक बात करना भूल गए यहाँ पर एक आपके कंपोजिशन सॉरी सेमीकोलन आपके जो है लगेगा, क्यों, क्योंकि क्लास बंद की है वरना एरर दिखाएगा। इस मिस्टेक को सही करना। वर्ड में आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे CLRSCR, ठीक है, किया हमने। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। आपकी इच्छा अनुसार आपको जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट बनाया कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि मैंने एक बनाया तो आप एक बनाओ, मैंने दो बनाए तो आप दो ही बनाए, नहीं। आप अपनी इच्छा अनुसार आप अपने भी कुछ ना कुछ आपके जो प्रोग्राम है उनको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ चेंजिंग कीजिए, ताकि आप और भी ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया CLRSCR। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया OBJ नाम का। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं OBJ डॉट, ठीक है, यहाँ पर OBJ, यहाँ पर मैं इसका OB नाम कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आप OBJ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। OBJ करे OB करो, एक बात मेरे बोलने में थोड़ा आसानी आती है OB, इसलिए मैंने OB कर दिया अपनी इच्छा अनुसार। कोई दिक्कत नहीं, आप OBJ भी कर सकते हो। OB डॉट क्या करेंगे, सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, शेड डेटा कॉल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि शेड डेटा जो है वैल्यू को शेड करेगा, जो भी हम वैल्यू भेजेंगे वहां से। हमने यहाँ पर नहीं किया है, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके वर्ड में कॉल करवाते समय यहाँ पर कॉलिंग के समय वैल्यू भेजेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर भी a बराबर 100, 200, 300 या 10, 20, 30 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर शेड डेटा कॉल करूंगा। शेड डेटा को कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या दी मैंने वैल्यू, कितनी वैल्यू मांगे, शेड डेटा को कॉल करेंगे। किसको कॉल कर रहा हूँ मैं, शेड डेटा को कॉल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, शेड डेटा को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो शेड डेटा को जब भी कॉल करते मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी भी फंक्शन को आप कॉल करते हो तब उस फंक्शन के आर्गुमेंट लिस्ट में जो भी आपके जितने भी आर्गुमेंट लिस्ट होती है उतने आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 3 ऑब्जेक्ट दे रखे थे, 3 ऑब्जेक्ट हमने जो बनाए थे, वेरिएबल बनाए थे वो दे रखे हैं, तो 3 वैल्यू डालेंगे।
तो मैंने क्या डाला, जैसे मैंने यहाँ पर आउटपुट बताया था आपको कि -10 20 30, ये मैं 3 दूंगा यहाँ पर, कितने दूंगा यहाँ पर, ये 3 दूंगा यहाँ पर, आपको 3 दी मैंने यहाँ पर, मैंने क्या दी -10 20 30, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और फिर मैं क्या करूंगा, एक बार चेक करूंगा कि मैंने जो रिजल्ट दिया है वो प्रिंट हो रही नहीं है, तो देखने के लिए क्या करूंगा, शो डेटा कॉल करूंगा। किसको कॉल करूंगा, शो डेटा। तो क्या करूंगा, अभी डॉट शो डेटा, क्या करूंगा, अभी डॉट शो डेटा। इसके तो आर्गुमेंट लिस्ट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसको कॉल किया मैंने, यहाँ पर शो डेटा को यहाँ पर अपने कॉल कर दिया। शो डेटा क्या किया हमने, यहाँ पर कॉल किया। जैसे कॉल किया तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, देखिए एक बार मैं आपको इतना दिखाता हूँ, उसके बाद वापस इसको लिख दूंगा। यहाँ पर देखिए इतना दिखाएगा जगह, क्यों दिखाएगा इतना, क्योंकि इसलिए दिखाएगा इतना कि हमने ऑब्बी नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू कॉल किसको किया था, सेट डेटा को। और सेट डेटा को जब कॉल किया तो उसके अंदर हमने क्या डाला, -10 20 30। देखिए माइनस के 10 है, प्लस के 20 प्लस के 30 प्लस के, लेकिन -10 जो है वो आपके किसके हैं, माइनस के। ठीक है, तो हमने शो करवाया तो क्या दिखाएगा, प्रिंट भी वही करेगा आपके, a बराबर b बराबर c 10 20, और स्लैश n यहाँ पर यूज कर रखा है, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आता जाएगा। अब देखिए मेन जो बात होती है वो यहाँ से होती है। अभी तो थोड़ा आपके नॉर्मल था, अभी हमारा जो मेन जो टॉपिक है, मेन जो आपके जो फंक्शन है, जिस फंक्शन में हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करवाना है वो तो ये वाला है। अब उसके थ्रू हम क्या करवाएंगे, उसके थ्रू हम ये करवाएंगे कि हम क्या करेंगे, -ob कॉल करवाया हमने, कैसे करवाया, -ob। आप चाहो तो यहाँ पर ob माइनस भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये आप तरीका है, तो आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। -ob के थ्रू हमने क्या किया, इसको कॉल किया। किसको थ्रू किया हमने, इसको थ्रू इसको हमने कॉल कर दिया। किसको कॉल कर दिया, हमने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, इसको कॉल किया तो जैसे हम कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू थी -10 20 30, ठीक है। अब हमने -ob के थ्रू इसको कॉल किया, तो जैसे ही कॉल किया तो क्या आई थी, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए आपकी कितनी वैल्यू जो थी, कितनी थी, -10। माइनस और माइनस को देखिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ एडिशन। माइनस के 10 a बराबर, b बराबर क्या था आपके 20, और c बराबर आपको कितना था 30। अब देखिए इसको अगर आप माइनस में कन्वर्ट करते हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपके ये तो होगा प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा आपके, जो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब ये जो सिंबल है आपके चेंज हो, कैसे चेंज हो, जो मैंने आपको भी बताया। देखिए क्यों, क्योंकि आपने जो माइनस के जो दे रखे हैं वो 10 दे रखे, और जो माइनस के 10 दे रखे, देखो ये तो a की वैल्यू, ये b की, c की। क्यों, क्योंकि आपने इसी हिसाब से कर रखे, a b c बाद में बना रखे, ठीक है, ब्लॉक कैसे बना रखे वो ऐसे लगे। तो माइनस के 10, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हुआ, प्लस। तो 10 तो किसका हो गया, प्लस का। और माइनस और प्लस जब भी आपके डिफरेंट होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 20 क्या हो गया, माइनस क्या हो गया आपके, ठीक है। और ये भी सेम प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 30 हो गए, ठीक है। तो आपके जो रिजल्ट है क्या आया, आपके a प्लस का 10, b बराबर माइनस के 20, c बराबर माइनस के 30। लेकिन अब हमें इसको देखना भी है, जैसे हमने इसकी वैल्यू को देखा था, तो हम क्या करेंगे, फिर से सेम इसी तरह कॉल करेंगे, ob शो डेटा, ठीक है, और गेट ch प्रोग्राम क्लोज। ये जो आपके यहां तक हुआ, ठीक है। और इसने क्या किया, यहाँ पर एक और कॉल किया, क्या किया इसने, यहाँ पर एक और यहाँ पर कॉल किया। तो देखिए जब आपने यहाँ पर कॉल किया तो वापस क्या होगा, वापस ये प्रिंट होगा, वापस से कॉल किया इसको तो वापस से होगा, क्या होगा, a बराबर माइनस का था वो तो प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर b बराबर, तो b में क्या है, वैल्यू जो प्लस की है, तो प्लस प्लस क्या होगा, आपके जो थे वो प्लस के, वहां पर मैंने माइनस किए तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो माइनस के 20, और फिर c भी ऐसे होगा माइनस के 30, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था अपना जो था ऑपरेटर ओवरलोडिंग था का प्रोग्राम था, किसका प्रोग्राम था, यूनेरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। किसका प्रोग्राम था, आपके यूनेरी ऑपरेटर और ओवरलोडिंग का प्रोग्राम था, जो आज हमने देखा है कि किस प्रकार होता है। थोड़ा सा लेंथ जरूर लगा होगा और इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर आई होगी, लेकिन अगर आप वापस देखोगे
इसको एक या दो बार देखोगे तो बड़ा इजी आपको लगेगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और कल हम बाइनरी को पढ़ेंगे और इसके साथ में फ्रेंड को पढ़ेंगे। तो जब 3-4 प्रॉब्लम हो गए तो आपके डेफिनेटली 100% श्योर हुए कि आपके 100% ना आपकी क्लियर हो ही जाएगा हर हाल में। तो आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और नोटबुक में उतारते रहिए। और इसका अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप उसको प्रैक्टिकल भी करके देखिए ताकि ज़्यादा माइंड में आएगा। और नहीं तो फिर आप अपने मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर ले सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।